लड़कियों की एक बहुत बड़ी कमज़ोरी होती है, वो दूसरों के लिए तो हमेशा अच्छा सोचती हैं, दूसरों के लिए सब कुछ करने को तैयार रहती हैं, अपनी फैमिली के लिए, अपने अपनों के लिए सब कुछ करने को तैयार रहती है, लेकिन अपने अंदर की बातें कभी बाहर नहीं ला पाती। जी हाँ, राधे राधे, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल नेहास वर्ल्ड लाइफ रियलिटी बाय नेहा। कई बार लड़कियों के साथ एक बहुत सी दिक्कतें हैं। लड़कियां बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होती हैं, इतनी ज़्यादा सेंसिटिव होती हैं कि वो अगर सामने वाला उनसे नहीं पूछे तो वो अपनी बात कभी नहीं कर पाती। बहुत कम लोग होते हैं जो अपनी बातों को रख पाते हैं, अपनी चीज़ों को व्यक्त कर पाते हैं। अगर मान लो उनकी शादी हो गई और नई नई जगह भाई वो गए हैं, तो कई सारी चीज़ें होती हैं जो उनके अंदर ही अंदर रह जाती हैं। अब कई बार लोग अपनी स्टोरी बताते हैं, अपनी बातें बताते हैं, शेयर करते हैं, तो समझ में आता है कि हाँ, ये भी लाइफ की एक रियलिटी है। और लड़कों के अंदर ये चीज़ थोड़ी कम होती है, क्योंकि वो लोग अक्सर बाहर रहते हैं, दोस्तों के साथ रहते हैं, तो उनको ना बोलने का ज़्यादा मौका मिलता है। और जिस इंसान को बोलने का मौका ज़्यादा मिलता है तो वो अपनी बातों को बाहर रख पाता है, अपनी बातों को व्यक्त कर पाता है। सिंपल सी बात है। अब मान लो जिन लोगों को बोलने का मौका ही नहीं मिलेगा तो उनकी बातें तो धीरे धीरे अंदर ही दब जाती हैं, ख़त्म हो जाती हैं। तो इसीलिए लड़कियों को हमेशा कोशिश करनी चाहिए कि वो ना अपने आप को हमेशा पॉजिटिव रखें। पॉजिटिव इसलिए रखें कि अगर कहीं पर कोई भी बात है जहाँ पर आपको लगता है कि आपको अपने विचार रखने चाहिए, तो कभी पीछे नहीं हटना चाहिए, हमेशा अपनी बातों को रखो। सामने से क्या आंसर आएगा ये सेकंड पार्ट है, बट फर्स्ट प्रायोरिटी ये है कि आपके जो विचार हैं वो बाहर आएंगे। और जितने आपके विचार बाहर आएंगे तो आप देखना आपकी पर्सनालिटी को आप बहुत ज़्यादा इम्प्रूव कर सकते हो इस एक चीज़ से। बहुत सी लड़कियां ऐसी होती हैं जो सोच बहुत अच्छा रही होती है, सामने वाले के लिए बहुत अच्छा सोच रही होती है, अपनी फैमिली के लिए, लेकिन उनको मौका ही नहीं मिलता ये बात बताने का, अपनी बात रखने का। और होता क्या है, कोई दूसरा इंसान आकर के भले ही वो उतना अच्छा नहीं सोच रहा है, दिल से नहीं सोच रहा है, लेकिन वो अपनी बात रख देता है। अब क्योंकि आप चुप हो तो दूसरे इंसान को लगता है, जो उन चीज़ों को सुन रहा है, उनको ये लगता है कि यही इंसान सही है जो अपनी बात रख पा रहा है। लेकिन सही ज़्यादा कौन था, जो नहीं रख पाया। तो ये एक हमारे अंदर कमी होती है, इस कमी को हमेशा चेंज करना चाहिए। उसके बाद आप देखना कि आपको खुद लगेगा कि हाँ यार, मेरे अंदर टैलेंट है, मेरे अंदर खूबी है कुछ करने की, दूसरों के बारे में अच्छा सोचने की, अच्छा करने की। अपनी अपनी चीज़ों को व्यक्त ना कर पाने की वजह से आप अपनी खूबी को अंदर ही अंदर दबा देते हो। और हमेशा सोचते तो आप सभी के लिए अच्छा हो, अच्छा ही करते हो, और बहुत ज़्यादा करते हो, ज़रूरत से ज़्यादा करते हो, लेकिन फिर भी अपना ख्याल नहीं रख पाते, अपनी सेहत का ख्याल नहीं रख पाते, अपनी पर्सनालिटी का ध्यान नहीं रख पाते, अपनी मतलब कई सारी चीज़ें हैं जो आप इग्नोर कर देते हो। फैमिली को इतनी ज़्यादा प्रायोरिटी देते हो कि अपनी चीज़ों को थोड़ा सा हल्के में लेते हो। तो देखो, सबसे पहले ना फर्स्ट प्रायोरिटी होती है अपने आप को रखना, अपने आप को सही रखना, मतलब हेल्दी रखना। हेल्थ हमारी एक ऐसी चीज़ है, अगर वो ज़रा सी भी बिगड़ती है तो सोचो आप पूरा घर चला रहे हो। आप किसी की बहन हो, किसी की बेटी हो, किसी की पत्नी हो, किसी की माँ हो, आपको कोई दिक्कत आ गई, आप खुद समझो, अगर आपके साथ कोई दिक्कत आई तो आपका पूरा परिवार सफ़र करेगा, क्योंकि वो सब आप पे डिपेंडेंट है। क्योंकि सिर्फ पैसे कमा करके लाना, दे देना तो उससे घर नहीं चलता। घर चलाने के लिए घर चलाना पड़ता है, उठना पड़ता है, करना पड़ता है। जो चीज़ें बाय डिफ़ॉल्ट जेंट्स के अंदर थोड़ी कम होती हैं, क्योंकि लड़कियों के अंदर ये नेचुरली ये चीज़ें बहुत ज़्यादा होती हैं कि वो केयरिंग होती हैं, है ना, बहुत ज़्यादा लविंग होती हैं, और बहुत ज़्यादा सेंसिटिव तो होती हैं। किसी भी चीज़ को थोड़ा सा भी अगर उनको लग गया तो वो थोड़ा रो देती हैं। तो हेल्थ हमेशा अपनी फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखना, क्योंकि आप सही रहोगे तो आप अपने पूरी फैमिली को सही रख सकते हो। दूसरा देखो, थोड़ा सा ना अपने आप को फाइनेंशियली भी स्ट्रांग बनाने की कोशिश करना, क्योंकि अगर आप ठीक है, आप घर संभाल रहे हो, आपके वो बहुत टाइम नहीं हो सकता है, बट आप पार्ट टाइम में कुछ कर सकते हो, अपने घर से कुछ कर सकते हो। बहुत सारे ऐसे काम हैं, सिलाई कढ़ाई बुनाई, या फिर घर में से आप ऐसे फ्रीलांसिंग में बहुत सारे ऑप्शंस हैं आजकल जो घर से हो सकते हैं। ट्यूशन्स आप दे सकते हो बच्चों को, या अगर आपके घर पे इतना स्पेस है तो कोई छोटा मोटा काम आप घर से शुरू कर देते हो, जस्ट लाइक कॉस्मेटिक हो गया, और आपके क्रॉकरी हो गया, गिफ्ट आइटम्स हो गए, ये चीज़ें थोड़ी सी अब पार्लर वगैरह का काम आप सीख सकते हो। ये आपको फाइनेंशियली थोड़ा स्ट्रांग बनाएंगे। और अगर आप 7-8 घंटे घर से निकल के काम कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है। उससे क्या होगा, एक इंसान के ऊपर फाइनेंशियल बर्डन कम पड़ेगा। अगर आप वर्किंग होगे तो आप अपने फैमिली को सपोर्ट कर सकते हो, ये एक बहुत अच्छी बात है। हाँ, फैमिली फर्स्ट प्रायोरिटी पे होनी चाहिए हमेशा, क्योंकि आपको फैमिली की बहुत ज़रूरत है। दूसरा, बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं, बाहर के काम लड़कियां अक्सर
झिझकती हैं करने के लिए, या फिर उनको सच बताऊं तो मुझे ऐसा लगता है कि मौका नहीं दिया जाता है लड़कियों को। ऐसा लगता है कि लड़कियां नहीं कर पाएंगी, लड़कियां कमज़ोर हैं, बट ऐसा बिल्कुल नहीं है। लड़कियां सब कुछ कर सकती हैं अगर उन्हें करने का मौका दिया जाए तो। देखो आज जिन जिन लड़कियों को मौका मिल रहा है वो हर काम कर रही है, वो बाहर भी निकल रही है, काम भी कर रही है, गाड़ियाँ भी चला रही है, घर भी चला रही हैं, दुनिया भर के काम कर रही हैं। तो मौका मिलना चाहिए, वो सब कर सकती है। तो उससे क्या होगा, अगर मान लो आपके कोई ऐसे पर्सन हैं जस्ट लाइक आपके फादर हैं, आपके भाई है, आपके हस्बैंड हैं, जो घर के सारे काम बाहर के करते हैं, और अनफॉर्चुनेटली उनको कोई हेल्थ इशू हो गया या उन्हें कहीं जाना पड़ गया, तो आप क्या करोगे? तो ज़्यादा नहीं बट थोड़ा थोड़ा करना सीखो, जिससे आपको उस वक्त प्रॉब्लम ना आए जब आपके पास वो पर्सन नहीं है जो अभी आपके लिए सपोर्ट में है। ठीक है, तो लड़कियों को हर तरीके से स्ट्रांग रहना चाहिए, और ये हैबिट उनको आगे चल के बहुत मतलब समाज में बहुत प्रतिष्ठा दिलाती है भाई। ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। बाकी हाउसवाइफ होना तो वैसे ही बहुत बड़ी बात है, क्योंकि घर चलाना इतना आसान नहीं है, जो घर पे रहते हैं वो जानते हैं। तो इसीलिए बस मैंने जो है ये कुछ चीज़ें आपके साथ शेयर की। मुझे लगा कि ये चीज़ें मैं आपको बताऊं जिससे कि आपको आगे चल के हेल्प मिले। आपको कैसा लगा ये वीडियो को लाइक करके बताइएगा, कमेंट करके बताइएगा आपकी जो भी राय, जो भी सजेशन है, और जुड़े रहिए आपके अपने चैनल नेहास वर्ल्ड लाइफ रियलिटी बाय नेहा। मिलते हैं मेरी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। राधे राधे।